आज अमित शाह जैसलमेर के अंदर है और कल जयपुर आएंगे। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाह का जयपुर में कई जगह पर स्वागत होगा। कैसी रहेंगी व्यवस्थाएं, इसी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान और आयुषी विजयवर्गीय ने। जरा देखिए। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या प्रधान। हम आपको आज एक ऐसे रूट पर लिए चलते हैं जिस रूट पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भारतीय जनता पार्टी के करीब 40,000 कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। विभिन्न पॉइंट बनाए गए हैं। अलग अलग पॉइंट्स पर कार्यकर्ता अपने अलग अंदाज में राजस्थानी छटा बिखेरेंगे। इस पूरे सफ़र में मेरे साथ मौजूद रहेगी मेरी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय। लगातार हम आपको लिए चलेंगे और किस तरीके से कहां पर स्वागत होगा, कितने लोग मौजूद होंगे और किस अंदाज में स्वागत होगा और किस तरीके से अमित शाह आएंगे और अन्य नेताओं के साथ में मौजूदगी रहेगी। ये जेईसीसी का सफ़र हम अभी शुरू करते हैं मेरी सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय और कैमरा सहयोगी सुरेंद्र के साथ। अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की स्वागत का दौर शुरू हो जाएगा। पहला पॉइंट है, तो ऐसे में भव्य स्वागत यहां पर होगा ताकि खूबसूरत आगाज के साथ खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और ऐसे में मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए ऐश्वर्या प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। ऐश्वर्या, देखिए अब यहाँ पर पहला पॉइंट है, राजस्थान की कला और संस्कृति की झलक यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर सबसे खास बात ये होगी कि बीजेपी के झंडे लिए कार्यकर्ता यहाँ मौजूद होंगे। बड़े बड़े झंडे उनके हाथ में होंगे और यहाँ पर पुष्प वर्षा की जाएगी। पुष्प वर्षा के अलावा भारतीय संस्कृति के लिहाज से स्वास्थ्य वाचन होगा, शंखनाद किया जाएगा, शंख बजाए जाएंगे और यहाँ पर उस पहले स्वागत को, जहाँ पर पहली बार यहाँ पर स्वागत होगा, पहला स्थान होगा जहाँ पर स्वागत होगा और इस पहले स्थान पर स्वागत को भव्य तरीके से किया जाएगा। जयपुर शहर और देहात के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट के मेन गेट की जगह है ये। मेन गेट के ठीक बाहर हम खड़े हुए हैं। मेन गेट के ठीक बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्वास्थ्य वाचन के जरिए और अलग अलग झंडे कार्यकर्ता अपने लिहाज से झंडों को हाथ में लिए हुए झंडे हिलाते हुए अभिवादन करेंगे और अमित शाह पर पुष्प वर्षा की जाएगी। अब हम पहुंच चुके हैं स्वागत के दूसरे पॉइंट पर। यह है एयरपोर्ट के बाहर बस स्टैंड। यहाँ पर भी कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है और कोशिश और कवायद हर जगह यही रहेगी कि राजस्थान की कला और संस्कृति की झलक नजर आए। अब ऐसे में मेरे सहयोगी ऐश्वर्या लगातार हमारे साथ है। ऐश्वर्या, देखिए इस पॉइंट पर क्या खास रहने वाला है ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो पॉइंट है एयरपोर्ट के बाहर बस स्टैंड है। बस स्टैंड पर महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता होंगी, जयपुर शहर की कार्यकर्ता होंगी और प्रदेश स्तर की तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगी। महिला मोर्चा की जो प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगी। उनके साथ महिला मोर्चा की अन्य महिलाओं की मौजूदगी रहेगी और राजस्थान की खास पहचान है चुनरी। चुनरी की साड़ी पहने हुए वो नजर आएंगी और केसरिया साफे होंगे और उसके जरिए पुष्प वर्षा की जाएगी क्योंकि महिलाओं का स्वागत और सम्मान बेहद अहम होता है। एयरपोर्ट बस स्टैंड से अब हम जवाहर सर्किल रोड की तरफ जा रहे हैं और इस दौरान क्या कुछ खास रहेगा वो जानते हैं सहयोगी ऐश्वर्या से। देखिए, इस रोड पर ये सीधे स्टेट हैंगर चौराहे की तरफ रोड जा रही है। यहाँ पर एससी और एसटी मोर्चा के खास स्वागत सम्मान होंगे और एससी और एसटी मोर्चा अलग अलग दो स्थानों पर इसी रोड पर स्वागत करेगा जो कि भव्य स्वागत किया जाएगा। लेकिन इस स्वागत में सबसे खास बात यह होगी कि जैसलमेर और बाड़मेर के नृत्य की छटा यहाँ पर बिखरेगी और उसके अलावा ब्रिज के दंगल जो होते हैं या फिर पूर्वी राजस्थान का अंचल यहाँ पर दिखेगा। बिल्कुल, यानी कि इस भव्य स्वागत में आपको भाजपा के रंग के साथ राजस्थान की कला संस्कृति के रंग नजर आएंगे, जैसलमेर बाड़मेर के नृत्य यहाँ पर नजर आएंगे और साथ ही ब्रिज का दंगल भी आपको नजर आएगा। तो बहुत कुछ खास रहने वाला है। हर एक मोर्चा अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं स्टेट हैंगर चौराहे और वहां पर क्या खास रहेगा वो देखते हैं।
चुके हैं स्टेट हैंगर चौराहे पर और यहाँ पर किस तरीके से स्वागत होगा वो बताएंगे सहयोगी ऐश्वर्य। देखिए, यहाँ पर पुष्प वर्षा के जरिए स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर भी पुष्प वर्षा होगी। पुष्पों की वर्षा के अलावा यहाँ पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद होंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी होगी और यहाँ पर भी राजस्थानी नृत्य के जरिए यहाँ पर राजस्थानी गैर नृत्य या अन्य नृत्यों की छटा बिखेरी जाएगी और उन नृत्यों के जरिए यहाँ पर अमित शाह का स्वागत होगा, अभिनंदन किया जाएगा और पधारो शाह की तर्ज पर अमित शाह फिर को यहाँ पर लोग दिखाएंगे, अपना उत्साहित नजर आएंगे यहाँ पर। और उसके बाद अगले गंतव्य की ओर अमित शाह जब जाएंगे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अन्य मोर्चों और अन्य विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की मौजूदगी होगी अगले गंतव्य पर। इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जो ईपी और जवाहर सर्किल बिल्कुल इन दोनों के बीच में है। यहाँ पर कौन स्वागत करेगा, किस अंदाज में स्वागत होगा अमित शाह का, वो बताने के लिए मेरे सहयोगी ऐश्वर्य लगातार मेरे साथ हैं। ऐश्वर्य, देखिए यहाँ पर कौन स्वागत करने वाला है, किसके कंधों पर ये जिम्मेदारी होगी स्वागत की? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्वागत होगा, यहाँ पर ये जो रोड है स्टेट हैंगर से चला है, जवाहर सर्किल रोड है, ये ईपी के आसपास का इलाका आ जाता है। यहाँ से जब वो निकलेंगे तो यहाँ पर भी दूसरे मोर्चे होंगे। मिसाल के तौर पर अल्पसंख्यक मोर्चा होगा जो साबरी ब्रदर्स की कवाली के जरिए राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू कराएगा। राजस्थान में पधारो शाह की जो परंपरा है वो दिखाई जाएगी। पुष्प वर्षा लगातार चलती रहेगी। उसके अलावा अन्य जो मोर्चे हैं, चाहे एसटी मोर्चा हो या ओबीसी मोर्चा हो, तमाम मोर्चे स्वागत करेंगे और स्वागत के दौरान जोश दिखाया जाएगा, उत्साह दिखाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, क्योंकि अमित शाह लंबे वक्त के बाद यहाँ पर आ रहे हैं। खास तौर पर क्योंकि चुनावी जब रैलियां होती थी तब उनका आना जाना रहता था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बने उसके बाद उनकी इच्छा थी कि अमित शाह उनकी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए और उन्होंने आग्रह किया और उनके आग्रह को मानकर जब अमित शाह यहाँ पर आएंगे तो उनका उसी अंदाज में स्वागत किया जाएगा। कहा जाए तो करीब 40,000 की भीड़ अलग अलग पॉइंट्स पर जुटाई जाएगी। आयुषी मेरे साथ लगातार है मौजूद और हम इन सारे पॉइंट्स को आप तक पहुंचा रहे हैं और उन पॉइंट्स को दिखा रहे हैं जो पॉइंट्स कल सुबह बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएंगे। अभी यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है। तैयारियाँ जो है ये महज 1-2 घंटे की तैयारी होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से टेंट बनाए जाएंगे। मेन जो चीज़ होगी वो कलाकारी होगी। जो कलाकार यहाँ पर आएंगे, राजस्थानी कलाकार, लोक कलाकार जो यहाँ मौजूद होंगे, वो अपने आप की प्रतिभा का, हुनर का प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए, अब हमारा ये खास सफर पहुंच चुका है हमारे अगले पॉइंट पर और यहाँ पर क्या खास रहने वाला है, यहाँ पर कौन स्वागत करेगा। अगर मैं दिखाऊं आपको तस्वीरें तो बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि मानो कि तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। ऐश्वर्य, देखिए, ये तारों की कूट की तरफ हम चल दिए हैं और सीधे तारों की कूट की तरफ हम पहुंचेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन जब अमित शाह का काफिला गुजरेगा तो इस ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री है और सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पहले से ही अलर्ट मोड पर है। तो केंद्रीय गृह मंत्री की तैयारियों को लेकर रिहर्सल भी चल रही है। एयरपोर्ट पर तमाम जो वाहन है, सरकारी वाहन, वो अपने लिहाज से रिहर्सल भी कर चुके हैं। जयपुर पुलिस है वो भी तैयारी पूरी तरीके से कर चुकी है। यही रोड जो है कल बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा। इसी रोड पर बहुत ज़्यादा वाहन दिखाई नहीं देंगे, ना यहाँ पर कोई पार्किंग में किसी वाहन को लगाने दिया जाएगा और सीधे हम यहाँ से पहुँचेंगे तारों की कूट। तारों की कूट पर भी यहाँ पर अमित शाह का भव्य स्वागत होना है। हल्दी घाटी मार्ग के कोने पर मैं पहुंच चुकी हूँ और यहाँ पर भी अमित शाह का भव्य स्वागत होगा। बेहद अहम जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर भी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की कोशिश और कवायद यही है कि एयरपोर्ट से लेकर के जेसीसी तक अमित शाह का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया जाए। तो यहाँ पर भी भव्य स्वागत होगा। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। सहयोगी सुरेंद्र आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी पोस्टर लगा दिया गया है। पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर और यहाँ पर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। जेईसीसी हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और जेईसीसी में कई कार्यकर्ता
कई पदाधिकारी उनका इंतजार कर रहे होंगे। उनका भव्य स्वागत जो एयरपोर्ट से शुरू हुआ था वो यहाँ तक निरंतर जारी रहेगा और उसके बाद सभी इंतजार भी करेंगे कि वो यहाँ पर आकर क्या गुरु मंत्र देते हैं, शाह मंत्र क्या भाजपाइयों तक पहुँचाया जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जिनसे भारतीय जनता पार्टी सीख लेती है, उन नेताओं के फोटो भी लगाए गए हैं। तो दूसरी तरफ राजस्थान की पहचान जिन महापुरुषों से है, चाहे महाराणा प्रताप हो, महाराणा पूंजा भील हो, महाराणा कुंभा हो या फिर उनके अलावा महाराजा सूरजमल हो, मीराबाई हो, तमाम महापुरुषों के फोटो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और उसके अलावा श्री राम मंदिर जन्म भूमि जो है, श्री राम मंदिर जो बनाया जा रहा है, उसके फोटो और अन्य प्रदर्शनियाँ केंद्र की सरकार की योजनाओं की लगाई जाएगी। वो तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखी जाएगी। और जो कार्यक्रम है उसमें अमित शाह का संबोधन होगा, जो कि लगभग 2-2:30 बजे के आसपास उनका संबोधन शुरू हो जाएगा। पहला संबोधन होगा, उसके बाद जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आज का ये हमारी खास पेशकश है। इस खास पेशकश में हमने तमाम सफ़र के ज़रिए दिखाया है कि किस तरीके से, किन स्थानों पर, किन भव्य तरीकों से उनका स्वागत किया जाएगा। और कल का जो दिन खास होगा, और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ लगातार छोटी से लेकर बड़ी हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुँचाएगा। बिल्कुल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की यही कोशिश और कवायद भी रहेगी कि हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाए। और इसीलिए खास सफर भी हमने आपको दिखाया कि कल क्या कुछ खास रहने वाला है। मैं आयुषी विजयवर्गीय, सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान और वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जयपुर।